वो कौन सी थी कुछ जिसके प्रबल बाधक तत्व होते हैं, वो प्रबल बाधा बन के सामने आता है। अलब्ध विनिर्गमा, वो निकल ही नहीं पाई घर से बाहर। और बैस जैसे बंशी बजी, सब गोपियां चल पड़ी, तो जो रही थी भीतर उनको बाहर सांकर लगा दिया या ताला लगा दिया, तो वो निकल नहीं पाई। ऐसी स्थिति में उनका प्रेम का वेग रुका नहीं। कृष्णम तद भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना, प्रबल बाधाओं को भी भक्ति का वेग जीत लेता है। उसी बंद कमरे में भगवान का ध्यान करने बैठ गईं। और विरह उनको हुआ, असह्य विरह। 10:29:10 दुसह प्रेष्ठ विरह, उससे ताप उत्पन्न हुआ। भावनाओं में जब ताप उत्पन्न होता है तो योगाग्नि, प्रेम योगाग्नि प्रकट होती है। और उससे सब अशुभ जल गए। दुता शुभा, अशुभ शब्द आया है, यानी बाधाएं ही अनेक रूप ले लेती हैं। ये बाधाएं साधक को भी नहीं साधना करने देती हैं। भगवान ने गीता में कहा 7वें अध्याय में 27वें श्लोक में, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। अर्जुन, जब सृष्टि शुरू भई तो संसार के सारे जीव मोह में पड़ गए। ये मोह क्या है? द्वंद्व। कहीं राग हो जाना, कहीं द्वेष हो जाना। ये दो रूप हैं। इच्छा या द्वेष कह लो, चाहे काम क्रोध कह लो, चाहे राग द्वेष कह लो। इन दोनों द्वंद्वों में, ये दोनों द्वंद्व मोह पैदा कर देते हैं। और जीव को मोह ग्रसित करके पापमय कर देते हैं। पुराणों में कथा है
कि प्रलय के बाद जब भगवान ने सृष्टि का विचार किया तो उनके कान से, उनकी कान के मैल से दो असुर पैदा भये, मधु और कैटभ। कथा तो बहुत लंबी है, हम थोड़े में सुना रहे हैं। और दोनों ने देखा शैया पर प्रलय के जल में भगवान शयन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ए विष्णु उठ, हमसे युद्ध कर। उठे और मधु कैटभ से युद्ध करने लग गए। दोनों बड़े बली थे। एक थकता, दूसरा लड़ने लग जाता, दूसरा। तो इस तरह से उन्होंने देखा ये तो बड़ा असाध्य है। तो उन्होंने आदिशक्ति भगवती की स्तुति किया। और उन्होंने उन दोनों की बुद्धि को मोहित किया। और दोनों हंसने लग गए। बोले, विष्णु हम तुम्हारी वीरता का लोहा मानते हैं, हम खुश हैं, तुम हमसे वरदान मांग लो। भगवान समझ गए कि भगवती ने मोहित कर दिया। बोले, जो चाहो मांग लो। तो भगवान ने मांगा मृत्यु। तुम प्रसन्न हो हम पर, तो अपनी मृत्यु हमें दे दो। दोनों बोले कि हम भी वीर हैं, हम कह चुके हैं, तो हम अपने वचन से हटेंगे नहीं। एक शर्त है, हमको तुम वही मारो जहां न जल है न थल है, कुछ नहीं है। चारों ओर जल था प्रलय का। उनका ठीक है। अपनी जांघ पर रखा उनका सिर। देखो ये न जल है न थल है, और चक्र से उनको उड़ा दिया। तो मधु कैटभ कौन थे? ये मधु राग है, मीठा लगता है। संसार में प्रेम करना मीठा लगता है, भोग भोगना मीठा लगता है। पुरुष को स्त्री मीठी लगती है, स्त्री को पुरुष मीठा लगता है। ये राग है।
इसी का दूसरा पक्ष है द्वेष। भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष 3/37 रजोगुण समुद्भव। ये काम ही क्रोध बनता है, दोनों रजोगुण से पैदा हैं। जैसे एक सिक्के के दो हेड टेल, दो पक्ष होते हैं, वैसे राग का ही दूसरा पक्ष है द्वेष। एक मां का अपने बच्चे से राग है, उस बच्चे को चिढ़ाने वाला या मारने वाला उससे द्वेष हो जाएगा। राग है वहां द्वेष अवश्य होगा। एक स्त्री है, अपने पति से प्रेम कर रही है, उसके साथ द्वेष छिपा होगा, दूसरी करेगी तो उससे सौतिया डाह हो जाएगा। राग का ही दूसरा पक्ष है द्वेष। का माने सुख। राग सुखात्मक है, लगता है इसमें बड़ा सुख है। अपकम रुणद्धि इति क्रोधः, उस सुख को जो रोक देता है वो है क्रोध। क्रोध की व्युत्पत्ति बताया, कम रुणद्धि, का में रा लग गया तो क्रोध बन गया। जिस वृत्ति से सुख रुक जाएगा वो है क्रोध। इसीलिए राग सुखात्मक है, ऊपर से लगता है सुख है, लेकिन है वो अग्नि। और मीठी अग्नि है। जो शुरू में जैसे विष का लड्डू शुरू में मीठा लगता है लेकिन अंत में मार देता है, वैसे ही भगवान ने कहा है कि जो काम है ये एक ऐसी अग्नि है जो कभी बुझती नहीं है। नौवें स्कंद में 19वें अध्याय में कहा गया है, 9, 19, 15 या 16, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। एक काम माने 14, यहां 2 बार काम शब्द का प्रयोग किया। एक काम माने जो काम हमको पकड़ता है, जिसके अधीन हम लोग भोग भोगते हैं, और दूसरे काम माने भोग्य पदार्थ।
ये काम भोग्य पदार्थों के भोग से शांत नहीं होगा। जैसे हविषा घी से कृष्ण वर्तमा माने धुआं का रास्ता वाला, काला रास्ता वाली आग बढ़ती है। बुझे न काम अगिन तुलसी, कहूं विषय भोग बहु घीते। तो काम अग्नि है, लेकिन अग्नि ऐसी है कि मीठी अग्नि है। विष के लड्डू मीठे लगते हैं, लेकिन वो जीव को मार डालते हैं। भगवान ने भी इसको कहा है 3/39 गीता में, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। अग्नि अर्जुन, ये ऐसी अग्नि है, दुष्पूर अनल, इसका पेट कहीं भी नहीं कोई भर सका। दुष्पूर है, अनल है। अनल नाम क्यों कहा गया? अलम माने होता है बस संस्कृत में, अनल माने बस मना नहीं करता। भोग भोगते जाओ, भोगते भोगते मर जाओ, ये मन कभी मना नहीं करेगा। एक स्त्री है, चाहे सारी पृथ्वी की स्त्री हैं, कोई आदमी ये कहे कि हमारे पास स्त्री है, सुंदरी है, ये कोई तर्क नहीं है। ये दुष्पूर अनल है, ये बस करना नहीं जानता। भगवान बोले ये ऐसी आग है, ये बढ़ती जाती है। जितना भोगोगे उतना बढ़ता है। इसका पेट कभी नहीं भरता। दुष्पूर अनल कहा है भगवान ने। अनल ही काफी था, अलम नहीं, जहां बस नहीं है। यहां तक कि वहीं लिखा है 9:19-13 में, एक ही मनुष्य को संसार की जितनी स्त्रियां हैं दे दी जाएं। यत् पृथिव्याम व्रीहि एवं हिरण्यम पशवः स्त्रियः। संसार में जितनी भी भोज्य सामग्री है, बहुत से लोग हमारे पास आए, हमने उस स्टार में, उस होटल में भोजन किया, उस होटल में भोजन किया, वहाँ के दिखाते हैं, वहाँ की ऐसी डिश है, वहाँ की ऐसी डिश है। तो पृथ्वी में व्रीहि यवम, व्रीहि माने धान्य, यव माने जौ,
यानी जितने भी अन्न हैं, जितना भी हिरण्य सोना है, पशवः, जितने भी पशु हैं, हाथी घोड़ा गाय भैंस, और जितनी स्त्रियां हैं, एक आदमी को दी जाएं, वो काम हत है, काम ने उसको मार डाला, तो भी उसके मन में प्रेम पैदा नहीं होगा, क्योंकि काम जो है मृत्यु रूप है। मुर्दा कभी जीवित नहीं होता। कितने भी मुर्दे को तुम लड्डू दे दो, उसको मुंह में औषधि दे दो, हत मने मर गया है, अब जिंदा नहीं होगा। जिस व्यक्ति को काम ने मार डाला है उसका नाम है मार। कामदेव का नाम है मारयातीति मारा। काम हत कभी जिंदा नहीं होगा। प्रेम तो जीवित लोग करते हैं। ये श्रीमद् भागवत का प्रसिद्ध श्लोक है। उससे प्यास बढ़ती जाती है। जितना भोगोगे उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। भोग से प्यास ठंडी नहीं होती है। इसलिए तृष्णा या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर, 16वां श्लोक। ये तृष्णा एक ऐसी प्यास है, त्रिट शब्द से, त्रिश धातु से नंग प्रत्यय करके उसमें णत्व करके, क्योंकि मूर्धन्य खा है पहले, तृष्णा शब्द बनता है। सदा प्यास बनी रहती है, उसको तृष्णा कहते हैं। दुर्मति लोग उस तृष्णा को नहीं छोड़ सकते। जीरितो या न जीरिते, शरीर बुढ़ा हो गया, तृष्णा नहीं बुढ़ी होगी। ताम तृष्णाम दुख निवहाम, दुख की मूल है तृष्णा। जिसको शर माने सुख की इच्छा है, उसको द्रुतम बहुत जल्दी तृष्णा को छोड़ देनी चाहिए। इस प्यास को बुझाओ। ये ज्ञान से बुझेगा, भोग से नहीं बुझेगा। भगवान ने कहा ये ज्ञान का शत्रु है काम। 3/39 आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ज्ञान का नित्य वैरी है। जहां भोग है वहां ज्ञान नहीं है। भोग में जैसे एक पुराने जमाने में दीपक जलाते थे लोग, अब तो खैर बिजली है। और हमारे जमाने में भी दीपक लालटेन वगैरह थे।
तो उस जमाने में बार बार दीपक बुझ जाता था तो लोग कहते थे काला सांप है यहां जरूर। जिस कोठरी में काला सांप रहता है वहां दीपक जलता नहीं है, बुझ जाएगा। विष का और प्रकाश का वैर है। तो ढूंढते थे लोग कोठरी में कहीं न कहीं काला सांप है, क्योंकि दीपक बुझ रहा है। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये जो काम है इसका नित्य वैरी ज्ञान है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। बोले ऐसा देखा गया है, बड़ा ज्ञानी है, भाषण देता है। बोले नहीं, 3/41 में कहा भगवान ने, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि यादव नियम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्जुन, ज्ञान तो छोटी चीज है, विज्ञान माने उसका अनुभव हो गया, उसको विज्ञान कहते हैं। एक काम ज्ञान का ही नहीं विज्ञान का भी नाश कर देता है। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। 2/60। बड़ा विद्वान है। विपश्चित मने साधारण विद्वान नहीं है, भवसागर के पल्ली पार की बात देख लेता है। विप्रकृष्टम पश्यति इति विपश्चित। विपश्चित शब्द की व्याख्या लोगों ने किया, विप्रकृष्टम बहुत दूर तक जो देखता है। जैसे संपाति ने कहा था बंदरों से, मैं यहां से देख रहा हूं लंका में सीता जी बैठी हैं अशोक वृक्ष के नीचे, गीधही दृष्टि अपार। गिद्ध की दृष्टि इतनी तेज होती है, आकाश में उड़ते उड़ते भी जाने क्या दूरबीन होता है, देख लेती है। और हमें इसका अनुभव है। गंगा जी किनारे माघ मेला लगता है इलाहाबाद में हर साल। माघ महीने हम नहाने जाते थे। वहां किनारे गरम गरम जलेबियां नहाने के बाद जरूर खाते थे। और जैसे जलेबी लेके चले, ऊपर से गिद्ध आया और जाने कहां से एक मारा पंजा, दोना फैल गया। तो गीधही दृष्टि अपार। पास नहीं था, बहुत दूर आकाश में था गिद्ध। तो वैसे ही भगवान बोले, ऐसा विद्वान जो विप्रकृष्टम पश्यति विपश्चित है, उस पार की बात जानता है और साधन कर रहा है। यततो मने साधनशील है, किंतु उसको यततो यपि कौन्तेय पुरुषम से विपश्चितः
इंद्रियां उसको मथ देंगी। इसलिए विज्ञान का भी नाश कर देता है। पापमानम प्रजयनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इस धोखे में नहीं रहो कि हम तो बड़े पढ़े लिखे पंडित हैं, ज्ञानी हैं। ये बात नहीं, विज्ञान का भी नाश कर देता है काम। बोले क्यों? फिर आखिरी श्लोक है तीसरे अध्याय का, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। ये बुद्धि से आगे है काम। यद्यपि इस पर अलग अलग भाष्य हुए हैं। शंकराचार्य जी तो लिखते हैं बुद्धि से परे तो आत्म तत्व है। इसलिए आत्म तत्व को जानने के बाद ही तुम इसको काम को मार सकोगे। एक आचार्य हुए केशवाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय के। उन्होंने अपनी टीका में लिखा है बुद्धि से परे आत्मा तो है ही है, लेकिन काम भी बुद्धि से परे है। क्योंकि भगवान की शक्ति है। जो भी अर्थ है बुद्धि से जो परे तत्व है उसको जानने के बाद संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, अपने द्वारा अपने को रोक करके इस काम रूप शत्रु को मार डालो। दुरासत इसके पास पहुंचना ही कठिन है। जैसे चूहा होता है, जंगल में रहता है और बिल बनाता है, और वहीं सर्प भी रहते हैं। सर्प उस चूहे को पकड़ नहीं पा सकता, क्योंकि बिल में सैकड़ों छेद होते हैं। इधर से घुसेगा उस छेद में चला जाएगा। ऐसा बनाता है वो कि सर्प के पकड़ में नहीं आएगा। दुरासद रहता है चूहा। जैसे सर्प घुसा, उसकी दुर्गंध से जान जाता है कोई हमारे बिल में आ रहा है। वो दूसरे छेद से घुस जाएगा, निकल जाएगा। वैसे ही काम को तुम कैसे मारोगे? दुरासद है, इसके पास पहुंचना कठिन है। क्योंकि इसके 13 किले हैं। 3/40 में कहा है इसकी रहने की जगह 13 हैं। 10 तो इंद्रियां हैं, एक मन, एक बुद्धि, 12, और 13वां विषय की सामग्रियां हैं। 3/34 में इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। इंद्रियों के अर्थ माने विषय। 13 स्थान इस काम के हैं। तुम कैसे मारोगे? 13 किले हैं। एक किला जीतोगे, दूसरे में घुस जाएगा। जैसे
कोई कहता है हम लड्डू नहीं खाएंगे, 5 मेल की मिठाई है, पेड़ा खा लो। पेड़ा भी न खाओगे तो बर्फी है। वैसे मान लो तुम भोग्य कोई स्त्री है, उसको देखते नहीं हो, छूते नहीं हो, देखोगे, दृष्टि से भोग होता है। बात करना चाहोगे, ये भी एक भोग है। कानों के द्वारा भोग करना चाहते हो। भोग के 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं। अपोजिट सेक्स से बात करना ही अच्छा लगता है। अष्ट मैथुन में लिखा है स्मरणम कीर्तनम केली। केली माने खेलना भी अच्छा लगता है, ये भी एक भोग है। प्रेक्षणम देखना भी अच्छा लगता है। गुह्य भाषणम बात करना अच्छा लगता है, ये सब भोग है। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम। 5 संकल्प, अध्यवसाय और 8वां है क्रिया भोग। 8 प्रकार का मैथुन होता है। लोग यही समझते हैं केवल मैथुन करना ही भोग है। ये सब भोग है। तो तुम इसको मारोगे कैसे? दुरासद है, इसको पकड़ ही नहीं पाओगे। शतककार ने लिखा है स्त्री राक्षसी है और राक्षस तो मुंह लगा के खाते हैं। द्राग मात्रे रपि मोहिनी लिखा, ये दृष्टि से ही तुमको मोहित कर लेती है। तुम कैसे बचोगे? भगवान भी उसी कहते हैं काम रूपम दुरासदम। तुम काम को पकड़ ही नहीं पाओगे। दुरासद कहते हैं जिसके पास पहुंचना मुश्किल है। तुम मारोगे क्या? लेकिन मारना जरूरी है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जय शत्रुम, ये काम रूप दुरासद है। भोगना ही एक भोग नहीं है। हम देखना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ये सब भोग है, ये सब काम है। इसलिए या दुस्तेजा दुर्मरते भी जीरितो या न जीरिते, तृष्णा को तुम छोड़ नहीं पाओगे। ये दुख का समूह है तृष्णा। इसको अगर सुख चाहते हो तो बहुत जल्दी छोड़ दो। यहां पर एक ऐसा श्लोक है 17वां, जिस पर व्यासदेव और उनके शिष्य जैमिनी में विवाद हो गया था। इस श्लोक पर जैमिनी जी ने आपत्ति किया कि मां बहन बेटी के साथ भी एक आसन पर नहीं बैठो। उन्होंने जाकर के व्यासदेव से प्रश्न किया, आपने ऐसा क्यों लिखा? ऐसा तो संसार में जो मनुष्य है उसमें अज्ञान नहीं आएगा।
माँ को माँ ही समझेगा, बेटी को बेटी समझेगा, बहन को बहन समझेगा। मनुष्य इतना तो पतित नहीं हो सकता। वो हंस गए, बोले ठीक कहते हो, तुम ज्ञानी हो, तुम्हारे लिए नहीं है, साधारण लोगों के लिए है। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने एक माया रची। जैमिनी जी जंगल में तप कर रहे थे। उसी समय बादल आए, वर्षा शुरू हो गई और जैमिनी जी की कुटिया के दरवाजे खटखट आवाज हुई। कौन है? मैं वर्षा में शरण मांगने आई हूं। जैमिनी जी ने कहा कि मेरी कुटिया छोटी सी है। गुरुदेव ने श्लोक में लिखा है, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न अविविक्तासनो भवेत। विविक्त माने अलग अलग, अविविक्त माने मिले आसन पर मैं बैठो। तो मैं कैसे तुमको शरण दूं? पास में एक दूसरा छप्पर है, उसमें चली जाओ। उसने कहा ठीक है। दूसरे छप्पर में चली गई और वहां उसके कंगन चूड़ी उड़ी, वो तो माया रूपी थी, बहुत सज के गई थी। वो आवाज होते थे, झंझनाहट खनखनाहट, वो कान में टकराती थी। वो तो माया थी ईश्वर की, व्यास जी की। उन्होंने सोचा कि क्या है, किनारे पड़ी रहती बेचारे। तो ठीक है, अब हम अपने इस झोपड़ी में बुला लेंगे, वहां जंगल है, डर भी सकती है। ये मन अनेक रूप बनाता है। न कुर्यात करचित सौख्यम मनसी हनवस्थिते यद विश्रम्बात चिराचीर्णम च स्कंद तपईश्वरम। इस मन पर विश्वास नहीं करो, महादेव का तप नष्ट हो गया। ये सब श्लोक जानते हुए भी उन्होंने कहा, दरवाजा खटखटाया, खोल। भीतर से उस स्त्री ने आवाज दिया, नहीं, गुरुदेव ने कहा है कि तुम किवाड़ मत खोलना, जंगल है, कोई भी खटखटावे। बोले अरे मैं जैमिनी हूं, मैं कोई जंगल का दूसरा व्यक्ति नहीं हूं। उसने कहा नहीं, हमको आज्ञा मिली है, इसलिए हम नहीं खोलेंगे। माया वेगवती होती है। वो छत पर चढ़े और छत काटा उन्होंने, कच्ची छतें होती थी, और काट करके भीतर कूदे। जब भीतर कूदे तो क्या देखा, गुरुदेव व्यासदेव बैठे हैं। स्त्री तो गायब है वहां। बोले क्या हुआ जैमिनी? लज्जित हो गए।
बोले आपने ठीक लिखा था, मत्रा स्वस्वा धोत्राबा, मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिखा था। संसार के सभी जीव सिद्धांत कौमुदी में जब पढ़ते थे तो उसमें एक सूत्र आता है, आ चतुरम ही में पशवः मिथुनायन्ते। पशु वो है जो अपनी 4 पीढ़ी भोगता है। कुत्ता है अपनी मां को भोगेगा, अपनी बेटी को भोगेगा, 4 ही पीढ़ियां भोगते हैं, उसको पशु कहते हैं। मनुष्य को भी ये काम वृत्ति पशु बना देती है। शौनक जी ने दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में लिखा है, श्वविड्वराहोष्ठ खरैः संस्तुतः पुरुषः पशु। पुरुष पशु बन जाता है काम में। न जातो यत कर्ण पेथो कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। ये शौनक जी ने कहा है। दो 3:19 मनुष्य पशु बन जाता है, कुत्ता बन जाता है, विडबरा शूकर बन जाता है, ऊंट बन जाता है, खर गधा बन जाता है, पशु बन जाता है जो भगवान के नाम से भक्ति से अलग है। इसलिए इस काम को दुरासद बने पकड़ना ही मुश्किल है। कैसे पकड़ोगे? हम जैमिनी जी नहीं पकड़ पाए, हम बड़े सदाचारी हैं। ये सूक्ष्म अहम है जिसके अंदर, कैसे पकड़ेगा? प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। मैं जब तक तुम्हारा जीवित है अहम, तब तक भोक्ता अपने को तुमको मानना पड़ेगा। देखोगे वो भी भोग है, बात करोगे वो भी भोग है। ये सब चीजें, इसको मनुष्य समझ नहीं सकता। इसलिए भगवान ने कहा कि ये राग द्वेष ही मनुष्य के इतने सूक्ष्म हैं कि इनको पकड़ना मुश्किल है। जब तक मनुष्य के अंदर राग है तब तक उसमें द्वेष भी है और मोह पैदा होगा। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा द्वेष माने राग द्वेष, ये मोह पैदा करते हैं। असर भूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। संसार के जितने जीव हैं सब मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मधु को मारा भगवान ने, फिर कैटभ को मारा।
कैटभ इतना बड़ा था, द्वेष राग से बड़ा होता है, कि कैटभ इतना बड़ा था कि उसका जो मेद कहते हैं, पेट के भीतर मेद होता है, चर्बी से बनता है। इतनी चर्बी बही संसार में, उससे मेदिनी बन गई। मेदिनी माने पृथ्वी, मेद से बनी है, इसलिए इसका नाम मेदिनी है। कैटभ के मरने पर इतना मेद गिरा कि मेदिनी पृथ्वी बन गई। तो सोचो, ये हम जैसे लोग समाज के राग द्वेष को कैसे दूर कर सकते हैं। इस द्वेष को जिसमें आ जाता है, देवताओं में या राक्षसों में, असुरों में भगवान दूर नहीं कर पाए। भगवान दूत बनकर गए कौरवों के पास, समझाया, दुर्योधन बोला नहीं, एक सुई के नोक बराबर जमीन भी नहीं देंगे हम पांडवों को। सूच्यग्रम न दास्यामी बिना युद्धेन केशव। इसी तरह से रावण को समझाने पुलस्त्य आदि गए, नहीं समझा। सामाजिक द्वेष जो है, ये बड़े बड़े आचार्य भय नहीं दूर कर पाए। भगवान का अवतार हुआ, वो भी दूर नहीं कर पाए, क्योंकि माया अनादि है। ये तो एक आश्चर्य की घटना भई सृष्टि में। महाराष्ट्र में अनंत गोपियां और एक स्वर से, एक ताल से सब नृत्य कर रही हैं, एक भाव। ऐसा आज तक सृष्टि में कभी नहीं हुआ। नहीं तो नारी विष्णु माया प्रकट, ये साक्षात माया है। सगे भाई रहते हैं, दोनों ब्याह के बाद देवरानी जेठानी आई, अलग अलग सब बंटवारा, क्योंकि माया प्रकट रूप में आ गई। अब बाप की हिम्मत नहीं भाइयों में एकाब उत्पन्न कर दे। संसार में सारा संसार राग द्वेष से ग्रसित है। सर्वभूतानि सम्मोहम संसर्गे यान्ति परंतप। जब इस सृष्टि चली, एक उपाय है, वही भजन कर सकता है जिसका पाप चला जाए। ये पाप क्या है? यही राग द्वेष को रूप बनाता है। येषाम त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम, जिनका पाप चला जाए 7/28 पुण्य कर्म करते करते वो द्वंद्वों के द्वारा जो मोह पैदा होता है,
वो दृढ़ व्रत से भजन कर सकता है, नहीं तो नहीं भजन कर सकता, कभी भी कोई नहीं कर सकता। जब तक पाप है, भेद बुद्धि कह लो, भोक्तृत्व भेद भोग्य भुक्ति, द्वंद्व है जोड़ा, ये मोह पैदा करता है। उस मोह से जो छूट गया वही भजन कर सकता है। दृढ़ व्रत के साथ भजन करना, और वही मृत्यु को जीत देगा। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रिते यतन्ते। बुढ़ापा और मृत्यु को से छूटने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर के भजन करते हैं, यानी भगवान के आश्रय से ही एक शक्ति मिलेगी और तभी दृढ़ भजन होगा। नहीं तो ये दोनों नष्ट कर देंगे, राग द्वेष। भगवान इसी बात को बार बार कहते हैं 5वें अध्याय में, ये दो छोड़ दो, काम क्रोध को। 5/26 काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। ये दो छूट गए, काम क्रोध या राग द्वेष, ये दो नहीं छूटते हैं। कहीं भी किसी समाज में चले जाओ, राग द्वेष जरूर रहेंगे। राग द्वेष माने भोग नहीं है। ये हमारे मित्र हैं, इनसे राग है, मित्रता के नाते। उससे जो जुड़ेगा उससे द्वेष हो जाएगा। राग है तो उसका पक्ष रहेगा। ये दोनों किसी न किसी रूप में जरूर रहते हैं। ये दोनों ही पाप हैं। संस्कार रूप से ये मेरा, ये तेरा, ये भेद बना रहता है, यही पाप है। भागवत में एक श्लोक आता है, छठवें स्कंद में, विषमता क्यों आती है? मैं मेरा, तू तेरा। छः 18 और का क्षेमो निज परयो कियानर्थ स्वपर द्रुहा धर्मेण स्वद्रोहा तब कोपह पर पीडिया च। 42 संख्या है। विषम मतिर न यत्र नृणाम त्वम अहम इति मम तवेति च यदन्यत्र। मैं मेरा विषममति क्यों भई? ये भेद आ गया। त्वम अहम, ये सब राग द्वेष है। क्या है? 42 है कि 43 है?
संख्या 6, 16, हम्म, इकतालीस है। 42 में भी है यही बात। चलो अच्छा, ये विषम बुद्धि नहीं मिटेगी। हार मान लिया, अब भगवान की शरण में जाओ तभी मिटेगी। राधे किशोरी।